तो अब तक आपने देखा रॉस गया होटल में बात करने, वहाँ पे उसने हॉकाई, ब्लैक विडो और हल्क को इंट्रोड्यूस करवाया। हमें आयरन मैन का कैमियो मिला और पता चला नताशा जिसके प्यार में पड़ी है वो और कोई नहीं मैंडरिन है। अब आगे तो केम छो मजामा, स्वागत है सबका। क्या होता अगर वन ऑफ दस खरीद लेता मार्वल को चैप्टर 3 के एपिसोड 9 में और थंडरबोल्ट्स मूवी की स्टोरी का पार्ट 2। और अगर पहले चैप्टर्स और एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, जाके देखा। बाकी बिना देरी से देरी किए लेट्स बिगिन। रॉस कहता है ये है जॉन स्टॉर्म एक ह्यूमन टॉर्च। तभी हमें दिखता जॉन स्टॉर्म अपनी लैब से घर आ रहा है। वो दिखता कि उसका दरवाजा खुला है। वो चुपके से अपने घर में जाता, तभी उसे उसके बेडरूम से कुछ ऐसी आवाजें आती। तभी वहाँ पे वो देखता उसकी बीवी अपने ही ससुर के साथ सो रही है, यानी कि ह्यूमन टॉर्च के बाप के साथ। ये देख के जॉन स्टॉर्म पूरे के पूरे घर को जला डालता। तभी उसे याद आता कि उसके 2 बच्चे भी थे उस घर में। तभी वो भाग के जाता उनके कमरे में और तब तक सब कुछ जल के राख हो गया था। फिर जॉन स्टॉर्म खुद को अपने आप ही पुलिस के हवाले कर देता। फिर हमें दिखता बूमरैंग जो एक बैंक को लूटने गया है। तभी वहाँ पे क्विकसिल्वर आके उसको रोकता। तभी वहाँ पे तीसरा बंदा बैठा होता। वो कहता ठीक है, तुम जो ये टीम बना रहे हो इसका कारण क्या है। तभी हमें दिखता एलन ब्लोंस्की, जी हाँ यही इनक्रेडिबल हल्क और सीट हल्क वाला। तो एलन अपने जीएफ के साथ जा रहा होता है एक गहरे से गुफा में। तभी वहाँ पे उसे कुछ छिपकली आती। एलन की जीएफ जिसका नाम हम रखेंगे मिया। सही खेल गया बैंड। तो मिया डर जाती है। एलन कहता डरो मत, छोटी सी छिपकली तो है, मैं हूं ना। तभी वहाँ पे अंधेरे में से बाहर निकलता लिजर्ड, जी हाँ यही लिजर्ड। और वहाँ पे आके वो अटैक करता एलन और उसकी जीएफ पर। एलन और मिया दोनों भागने लगते। तभी वहाँ पर मिया गिर जाती। एलन उसको बचाने के लिए भागता वापस से। तभी वहाँ पर लिजर्ड काट लेता मिया को और मिया भी लिजर्ड बनने लगती। ये देख के एलन की फट गई और भाग गया वहाँ से। तो पहला आदमी बोलता ठीक है तुम ये टीम बना सकते हो, बट इसका नाम क्या रखोगे। इस पे थंडरबोल्ट रॉस वापस से एक बड़े से स्माइल दिया। फिर एक एक करके सारे मेंबर्स का इंटरेक्शन हुआ रॉस के साथ और सारे के सारे मना करते टीम में आने से। तो इस पे रॉस कहता ठीक है अगर तुम टीम में आओगे और मेरे मिशन को पार करोगे तो मैं वो दूंगा जो तुम मांगोगे, यहाँ तक कि आजादी भी। तो इस पे सारे मान जाते। तभी हमें दिखता बॉस्टन में एक आदमी अचानक से बेहोश हो गया है। तभी वो तड़पने लगता। उसकी उंगलियां और नाखून बड़े हो गए, मुंह लंबा हो गया। वहाँ पे सारे डर के भागने लगे। तभी पीछे से आया मेन लिजर्ड और वहाँ पे आके सबको काट लिया और सबको लिजर्ड बना दिया। फिर रॉस एक एक करके सबकी गर्दन पे बॉम्ब फिट करता। सेम ऑफिसर्स जो पिछले एपिसोड में नताशा के साथ करने का कह रहे थे वो फ्लर्टिंग करते नताशा के साथ। पर रॉस कहता काम पे ध्यान दो या फिर मैं अपना काम करूं, तुम्हें अपने घर का रास्ता बताऊं। फिर सारे बाहर जाके शूट अप करते। नताशा अपनी चैन को बंद कर रही होती। तभी हमें दिखता ब्रूस बैनर जो नताशा को ही घूरे जा रहा था। बूमरैंग बोला जानता हूँ हॉट है साली। तभी रॉस एक बंदे को लेकर आता और बंदा फ्रॉगमैन था जिसको आपने सीट हल्क में देखा होगा। रॉस कहता कि ये भी तुम्हारे साथ आएगा मिशन पे। और अभी अभी न्यूज आई है कि लिजर्ड ने बॉस्टन सिटी को लिजर्ड सिटी बना दिया और उसका प्लान ये है कि वो एक ऐसी मशीन बनाए जिससे वो पूरी दुनिया को एक साथ लिजर्ड बना सके। और हाँ कुछ भी चालाकी करने का सोचना भी मत, क्योंकि तुम सबका कैप्टन एलन ब्लोंस्की है। एलन कहता कि जो मैं कहूंगा वही करना होगा, नहीं तो गर्दन में लगा हुआ बम कब फटेगा पता भी नहीं चलेगा। और फिर रॉस कहता तो थंडरबोल्ट्स तुम तैयार हो। इस पे कोई कुछ जवाब नहीं देता। क्लिंट बोला इससे घटिया नाम मैंने आज तक नहीं सुना। फ्रॉगमैन कहता क्यों क्या हुआ, अच्छा तो है। सारे लोग प्लेन में बैठते हैं। बूमरैंग कहता कि दरअसल मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा ना सबसे पहले उसकी ग्रे को मजा चखाऊंगा। क्लिंट बोला कि ये क्विकसिल्वर को मारेगा, जिसको ये नहीं पता कि ग्रे और सिल्वर के बीच डिफरेंस क्या है। और दूसरी बात, जब तक तू क्विकसिल्वर को मारने के लिए अपना बूमरैंग निकालने के लिए सोचेगा तब तक तू जेल में पहुंच चुका होगा। बूमरैंग बोला तू कहना क्या चाहता है, तेरा एरो मेरे बूमरैंग से तेज है। क्लिंट बोला मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन ये बात गलत भी नहीं। दोनों लड़ने लगते। तभी एलन ब्लोंस्की आके बीच में रोकता और कहता कि अगर तुम दोनों में से किसी के भी मुंह से शब्द निकला तो मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा। सारे बैठते हैं पर ब्रूस वापस से नताशा को घूरे जा रहा था, पर इस बार नताशा ने उसको पकड़ लिया घूरते हुए। ब्रूस ने अपना मुंह नीचे कर दिया। तभी हमें दिखता 8 साल पहले का समय जहाँ पे मैंडरिन नताशा को मार्शल आर्ट सिखा रहा है। और वहाँ पे उसका सलाहकार आके उसको कहता कि देख लो फिर जिसको आप मार्शल आर्ट सिखा रहे हो कहीं एक दिन वो आप पे भारी ना पड़ जाए। पर मैंडरिन उसको इग्नोर करता और धीरे धीरे नताशा 1 साल में ही मार्शल आर्ट्स के चैंपियन बन जाती है। फिर हमें दिखता अभी का समय जहाँ पे पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम पहुंच चुकी है बॉस्टन शहर में। पर वहाँ पर फ्रॉगमैन एलन की बात नहीं सुन रहा होता, इधर से उधर फुदक रहा होता। और तभी वहाँ पे रॉस ने फ्रॉगमैन का बटन दबा दिया और फ्रॉगमैन के सर के चिथड़े उड़ गए। रॉस बोला कि ऐसा ही होगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। और तभी उस बॉम्ब की आवाज़ से लिजर्ड आर्मी ने हमला कर दिया थंडरबोल्ट्स पे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बड़ा सा लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो, नए हो तो ऑल के ऑप्शन के क्लिक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ अच्छी और बुरी चीजें दोनों, और इस स्टोरी में भी ट्विस्ट आने वाला है बहुत जल्द। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक लिए जय श्री राम।